Good morning all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.3, last exercise of the chapter. और उसके बेसिक क्वेश्चन सारे हमने खत्म कर दिए हैं। अब केवल और केवल स्टेटमेंट टाइप के एंड एडवांस क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप के भी शुरू के कुछ एक क्वेश्चन तो वही होंगे जो कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे। कल हमने ये वाले 10 क्वेश्चन किए थे। तो इन 10 क्वेश्चन में देखो एलिमेंट्स कृतिका एंड विधि, एलिमेंट साफ साफ गिवन है। A3 ये रहा, D ये रहा, A ये रहा, L ये रहा, N ये रहा, दैट साफ साफ गिवन है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें साफ साफ नहीं गिवन होंगे, स्टेटमेंट में गिवन होंगे। द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP इज दिस। अब इसमें साफ साफ कह रहा है L इक्वल टू दिस। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में, कुछ एक क्वेश्चन यानी बता देता हूँ कहां तक ये इजी पार्ट चलेगा। 4 6 6 7 8 9 तक, 9 तक तो मान लो, यहाँ से लेके 4 से लेके 9 तक तो मान लो वही क्वेश्चन है जो अभी अपने कल थर्ड क्वेश्चन में किए थे। बस थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, इसमें घुमा फिरा के गिवन है, तो उसको अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर दें तो वो सेम ही क्वेश्चन है सारे, उल्टा उससे भी आसान है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो थर्ड से भी आसान है, बस कन्वर्ट करने की देरी है। फिर जो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो 10 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 9 तक तो सारे खत्म कर देते हैं क्योंकि कल वाले पैटर्न का ही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। इस AP की कितनी टर्म्स उठा लें। देखो वैसे तो ये AP इनफाइनाइट AP है, लेकिन इसकी कुछ एक टर्म्स उठा सकते हैं अपन, तो कितनी टर्म्स ले ली जाए ताकि सम हमको ये मिल जाए। तो एक तरीके से SN गिवन है, AP गिवन है, तो A और D भी गिवन है, और कितनी टर्म्स उठा लें दैट मींस N पूछा है, तो बड़ा वाला फॉर्मूले में N की वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कल बताया था मैंने कि जब जब SN के फॉर्मूला में N मिसिंग होगा तब तब क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तन्नू कहां थे इतने दिन, कितने दिन से गायब हो, आ गया उठ के, कितने दिन से गायब हो, 3 दिन से गायब हो, क्यों, कहाँ गए थे। जयपुर, तो ऐसे बोल रहे जैसे तो जयपुर से तो बेटा क्यों गए थे, चलो ऐसा क्या जरूरी काम था कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें स्किप कर सकते हैं अब अपन, और अपने को सारी चीजें स्किप करनी है, हर चीज का त्याग करना है। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, कोई भी शादी है घर में, दूर की शादी है, पास की तो छोड़ोगे नहीं, पर दूर की शादी है छोड़ सकते हैं। कजिन शादी, कजिन शादी समझते हो ना, एक होती है खास शादी, एक होती है कजिन शादी, मतलब दूर की शादी। दूर की शादी मतलब ज्यादा खास रिश्तेदारी में ना हो, समझ गए। ठीक है, आओ। तो उन शादियों को अपन अवॉइड कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी जाना ही नहीं, अब किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, खुद की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना, बोर्ड के बाद जाएंगे। ठीक है, ओके ना। बस एक एक टॉफी बांट देना सबको, ये बर्थडे अब टिल द बोर्ड्स। ठीक है, क्लियर है ईशानी। और अगले एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, 3 ही क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। चलो देखो, तो बताओ इस क्वेश्चन को मैं कल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहाँ से AD क्या क्या निकलेंगे, जल्दी बोलो। A तो 9, और D क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 विच गिव्स मी 8, और सम कितना गिवन है, SN कितना गिवन है 636, और आपको ये N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने टर्म्स का हम सम ले। तो अब केवल इन 4 चीजों को देखा जाए तो ये कल वाला क्वेश्चन ही है या नहीं है। चलो, तो SN का फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं। SN हमको गिवन है कितना 636, तो SN के फॉर्मूला को एक्सपैंड कर दो जल्दी से, क्या होता है N/2, करो एक्सपैंड, N/2 बोलो, इक्वल टू 636। SN के बड़े वाले फॉर्मूला में जब जब N मिसिंग होगा तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये तय है, इससे कोई बच नहीं सकता। N/2 2 इंटू A की वैल्यू 9, N अगेन मिसिंग, D की वैल्यू 8 इक्वल टू 636, N/2 2 into 9 18, 8 into n 8n, 8 into 1 8 equal to 636, N/2 into 18 minus 8 10 plus 8n equal to 636, N/2 2 कॉमन लो जरा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 5 plus 4n equal to 636, यहाँ से 2 से 2 खत्म, n into 5 5n
और 4n इंटू एन 4। तो मैं 4n स्क्वायर पहले लिख देता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही दिखाई दे। पहले n इंटू 4n लिख दो क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखते हैं, देन क्या लिखते हैं अपन, लीनियर टर्म लिखते हैं, और कांस्टेंट टर्म को उधर से बुलाओ माइनस का 636 इक्वल टू 0। इसके बाद श्रीधराचार्य लगा देंगे जैसे कल 2 क्वेश्चंस में लगाया था, बोलो, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी होता है, जो वो उसको यूज करना चाहे वो भी कर सकता है। श्रीधराचार्य लगाएं। श्रीधराचार्य के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, ए बी सी, बोलो। तो ए क्या आया, बी क्या आया और सी क्या आया। ए क्या आएगा 4, क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो सी होगा -636। अब इसको बस इस फॉर्मूला में डाल दो, एन आ जाएगा। डालें फॉर्मूला में, बोलो फॉर्मूला याद है, वंश, वंश का है एन इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, टू है। सो माइनस बी, बी क्या निकाला हमने पीछे से 5, सो -5 प्लस और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 लिख दूं सीधे ही, 25 माइनस 4a से भी करके आओ बता फटाफट से। तो a इंटू सी इंटू 4, तीनों चीजें मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4, a क्या है 4 और c क्या है -636, करके बताओ ये फटाफट कितना आता है। करो जल्दी से मल्टीप्लाई, कितना आता है। करण भी नहीं आ रहा, कितने दिन से नहीं आ रहा वो, कल आया था। क्या 1 माइनस का 116 तो उधर देखो एक माइनस और है और इसका आंसर भी माइनस में है, तो माइनस माइनस देखो एक माइनस तो फॉर्मूला में ही है, और 4ac का आंसर अगेन माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा 10176 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 4, ओके। तो -5 प्लस और माइनस, इसमें 25 जोड़ दो जरा, तो 1 0 1 नहीं 1 0 2 1 1, यही होगा क्या 10201, 10201, यस 10201, 10201 का रूट फटाफट से पता लगा, 4 2 जाए, 10201 का रूट पता लगा फटाफट से, 101 का स्क्वायर क्या होता है 10201, so it is like -5 प्लस और माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो -5 में 101 जोड़ा तो प्लस का 96 डिवाइडेड बाय 8, और -5 में -101 किया तो माइनस का 106 डिवाइडेड, ऑब्वियसली ये तो आंसर होगा नहीं इनका क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, यही होगा 12। और इसको भी सॉल्व तो करो, लेकिन 8 बन जाए 4 से कट जाएगा ये, 4 से नहीं 5 से ही कटेगा, 53 मतलब 2 से ही कटेगा डिवाइड बाय, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये तो हो जाएगा रिजेक्टेड, एंड इट इज ए नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा। तो हेंस n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी लेनी पड़ेगी वो सम देने के लिए 12, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इक्वल टू 12। हाँ पीछे लूं, ये ले लिया, हाँ 4 हाँ उसको कैसे करते हैं, उसको फैक्टराइज करके करते हैं, उस वाले चैप्टर में आप नहीं थे, भूल गए, उसको हम ऐसे करते हैं, करो 4 × 636 करो, बताता हूँ फिर क्या आता है। क्या 2544 2544, तो 2544 को करेंगे हम फैक्टराइज, करो 1 2 7 2, फिर करो 6 3 6, फिर करो 3 1 8, सही है, फिर करो
159। अब 3 से करो 53। अब 3 से करो, नहीं 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा किसी से, नथिंग। 53 को इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 50। अब इसके आपको दो ग्रुप्स ऐसे बनाने होंगे जिनको जोड़ के या घटा के आपको वो सम मिलता हो जो आपको चाहिए। सम क्या चाहिए था आपको, +5। तो इनको ऐसे दो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी जिसमें सम आ जाए 5। तो आप इसमें से कैसे भी कर सकते हो, जैसे इन 4 को इधर ले लिया, इन 2 को इधर ले लिया, कैसे भी कर सकते हो। तो ये 4 कितने होंगे बताओ। तो देखो 53 खुद एक बड़ा नंबर है, तो इससे पता चल रहा है कि ये पांचों एक साइड आएंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और इधर 53। अब +5 चाहिए ना आपको, तो आप इसको तो रख दो नेगेटिव और इसको रख दो पॉजिटिव। तो दो नंबर आ गए, एक तो आ गया -48, एक आ गया +53। अब स्प्लिटिंग कर दो उसको, उसमें फिर आगे समझ आया। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलें अभी आगे। अभी तो हम सीधी से काम चला ही रहे हैं। ठीक है, कर दूं डिलीट, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 तो केवल कैलकुलेटिव था, बाकी तो कुछ नया टॉपिक तो था नहीं इस क्वेश्चन में, नया कॉन्सेप्ट तो था नहीं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, लास्ट टर्म इज दिस, सम इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म, आखिरी टर्म, सम, तीनों ही गिवन है, तो छोटे फॉर्मूला से एन आ जाएगा। देखो ये तो है ए, ये तो है ए, कितना गिवन है ए 5, ये है एल, कितना गिवन है 45, ये है एस या एस एन जिसको भी अपन कहते हैं, कितना है 400। तो छोटे फॉर्मूला में ए एल एस एन और एन चार ही तो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एन मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी तो निकल जाएंगे इजीली। बोलो एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू 400 गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फॉर्मूला एक्सपेंड करो एस एन का, n/2 इंटू ए प्लस एल इक्वल टू व्हाट 400। इसमें से n ही तो मिसिंग है बस, n/2, ए कितना है 5, एल कितना है 45 इक्वल टू 400। तो n/2, 5 + 45 50, 2 से 25 टाइम्स गया और 400 से 25 डिवाइड होके मिल जाएगा 25 बन जाए 25, 25 से 16, n की वैल्यू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई 16। आगे क्या चाहिए इसको, कॉमन डिफरेंस। तो आपको लास्ट टर्म गिवन है ना, लास्ट टर्म को आप एक्सपैंड कर दो तो वहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, an कितना गिवन है 45। बोलो an का फॉर्मूला a प्लस टाइम्स d इक्वल टू 45। ए तो गिवन था 5, n पहले नहीं था अभी मिल गया, 16 में से एक गया 15, डी मिसिंग है, डी पता करना है। पहले 5 को उधर ले जाओ तो -5 gives me 40, 15 इसके नीचे ले आओ तो डी की वैल्यू हो जाएगी 40/15, या फिर 5 से काट दूं तो 8/3 आंसर। तो डी तो आ गया 8/3 और एन आ गया आपका 16। मैच करो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीविका कल नहीं आए थे, सॉरी लीजा, जीविका नहीं आई थी कल, है ना, आज भी नहीं आई। और परसों, परसों भी नहीं आई थी, 3 दिन से नहीं आ रही, क्यों? उत्तम क्षमा में गई है अभी भी, फेस्टिव सीजन गोइंग ऑन, तो कोई फ्रेंड नहीं है उसकी। आप हो ना, नींद से जाके जगाओ, फेस्टिव सीजन ओवर हो गया है, अब काम पे लग जाओ। चलो नेक्स्ट कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर दिस एंड दिस, पहली गिवन है आखिरी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, टर्म्स पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, करीब करीब ऊपर की तरह ही मान सकते हैं अपन इसको। फर्स्ट टर्म गिवन है 17, तो a बराबर 17, ठीक है, l बराबर
350, लास्ट टर्म लास्ट ये है ना, तो L बराबर 350। तो A गिवन है, L गिवन है, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, ये लो कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 9। तो सबसे पहले तो आपको n निकालना है, तो आप an के फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दो, लास्ट टर्म की सीक्वेंस निकालते हैं। तो लास्ट टर्म की सीक्वेंस जब हम निकालेंगे तो लास्ट टर्म को an से इक्वेट कर देंगे, बोलो यहां से n आ जाएगा, an का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 350। a कितना है 17 प्लस n तो पता करना है -1 इंटू d कितना है 9 गिव्स मी 350। पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं काम, 17 उधर जाएगा, क्या बनेगा 333 बनेगा क्या, ठीक है। फिर 9 उधर जाएगा, डिवाइड करो, तो 9 3 जा 27, 6 बचा 63, 9 7 जा 63, फिर -1 उधर जाएगा तो +1 यानी कि 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गई हमारी 38। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आप एग्जाम में ऐसे ही मत कर देना कि एक ही स्टेप में काट दी सारी, एक एक स्टेप में लेके जाना, होले होले, पहले इसको लेके जाना, फिर उसको लेके जाना, फिर उसको लेके जाना। डायरेक्टली लिख देना तू तो भाई, मुझे तो सब आता है, मैं दे दो मेरे को मेरिट। ओके चलो, उसके बाद एक और चीज पूछिए, व्हाट इज देयर सम, यानी एसएन भी पूछ लिया। अब एसएन अपन छोटे वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि कल तक n मिसिंग था, आज तो गिवन हो गया ना, तो 38/2 s 38 हो जाएगा, यानी 38 टर्म्स का सम ये। a प्लस एल, व्हाट इज a 17, व्हाट इज l 350, 38/2 इज 19, और ऐड करो उसको 367, करो मल्टीप्लाई फटाफट, 133 बचा 13 और 102 नहीं 112 और 13 125 112 57 57 और 6953 तरीके से 73 6973 है, चेक 6973 कितने बच्चों ने 19 की टेबल बोल के सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को? नो वन। एक भी बच्चे को नहीं आती 19 की टेबल इस क्लास में से? एक भी बच्चे को नहीं आती? चर्चित कल 25 तक की टेबल याद ना हो तो क्लास में मत घुसना मेरी, नहीं चलो 25 नहीं 20 तक की, 20 तक की टेबल अगर कल याद नहीं हो तो नॉट अलाउड इन द क्लास, घर पे बैठ के आज याद करो सारे दिन भर। कल मैं क्लास ही स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले टेबल पूछूंगा, ठीक है? टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है तुमको पढ़ाने के लिए, ठीक है? सुन लिया सबने? ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कल 20 तक की टेबल याद होनी ही चाहिए, ऐसे ही याद करवानी पड़ेगी, क्योंकि कैजुअली तो बहुत ले लिया, कैजुअली तो कह के थक गए, बुढ़ापा ही आ गया कह के, पर याद ही नहीं कर रहे हो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस बातें करवा लो उल्टी सुल्टी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज दिस, 22nd टर्म इज दिस। टी गिवन है आपको, टी गिवन है और 22वीं टर्म गिवन है, तो 22वीं टर्म का मतलब A22 कितने गिवन है, तो A22 को एक्सपेंड कर सकता हूं मैं A प्लस 21D से, A प्लस 21D से, कितना है वो 149। अब उसमें D भी गिवन है ना, तो 21 इंटू D कितना गिवन है 7, 149, तो 21 7 या 147, 149, so A equal to 149 minus 142 or 147 gives me 2, तो A तो आ गया 2। A पूछा है क्या उसने? A पूछा नहीं है, उसने क्या कहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का मतलब क्या होता है?
S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का मतलब क्या होता है S22। S22 का फॉर्मूला ए बी गिवन है, डी बी गिवन है, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ। बड़ा वाला लगाओगे, कौन सा लगाओगे? छोटा वाला लगाओ, क्योंकि देखो 22वीं टर्म भी गिवन है तो आखिरी टर्म भी गिवन हो गई ना भाई। 22 टर्म्स का ही सम चाहिए और 22वीं टर्म भी गिवन है, इसलिए छोटा फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन ऐसा होता कि 22 टर्म्स का सम गिवन होता लेकिन टर्म 22वीं ना गिवन होके कोई और गिवन होती, 25वीं या 30वीं, तब तो बड़ा फॉर्मूला ही लगता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन जो टर्म गिवन है उतने ही टर्म्स का सम पूछ लिया तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, हम छोटा फॉर्मूला अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो n/2 यानी 22/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस लिख दो, ए कितना है, पहली टर्म निकाल ली ना हमने 2, प्लस आखिरी टर्म कितनी गिवन है 149। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैंने, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, राइट? ठीक है, तो 22/2 इज 11 इंटू 151, करो मल्टीप्लाई 1। जो केवल सुन के आंसर दे रहे हैं बहुत बुरा फंसेंगे, याद आएगी उस टाइम पर टाइम नहीं होगा कुछ करने का, ना स्कोप होगा। ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड कंडीशन हो जाएगी, इम्पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी। चले नेक्स्ट। एनफ कॉपी पेस्ट करने नहीं आए हम लोग यहाँ पे। पहले भी नहीं हो रखा तो घर जाके अपने आप करो बेटा। छोटे छोटे मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज कॉपी पेस्ट करने से क्या फायदा? ये ऐसे थोड़ा करना आपको एग्जाम में, इतना कैजुअली थोड़ा करना है, करना तो और भी अच्छे से कि स्टेप्स भी लिखने हैं। तो अगर आप, इससे अच्छा तो ये है कि अभी समझो और पुरानी वीडियो से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नोट करो, सबसे बेस्ट तो वही, अगर कर सको तो। बाकी अगर हम पहले भी नहीं किया और अभी केवल और केवल कॉपी पेस्ट करें, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वहीं रहोगे जहां से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, क्या क्या 10 तक, जब तक है जान, जब तक है समय, करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, है ना, S51 निकालना है और सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। तो एक एपी की कोई भी दो टर्म दे दो तो सब कुछ निकल सकता है, उसका निकल सकता है। सेकेंड टर्म गिवन है कितनी, 14, और थर्ड टर्म कितनी गिवन है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है 18। देखो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर सेकंड और थर्ड टर्म ही गिवन है तो कॉमन डिफरेंस 4 ही तो होगा। सेकंड टर्म थर्ड टर्म साथ में तो सटी हुई रहती है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस 4 का ही होगा, यहाँ से पता चला। चलो, लेकिन हम तो जैसे करते हैं इक्वेशन बना के, a2 को एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, बराबर 14, एंड इधर आओ a3 को एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो तो d की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 gives me a minus a cancel out, 2d minus d, d 18 minus 14 4। अब d इक्वल टू 4 को चाहो तो 1 चाहो तो 2, किस में पुटअप करो, 1 में पुटअप कर देते हैं। तो a प्लस d की वैल्यू 4 इक्वल टू 14 gives me a की वैल्यू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। सो a आ गया 10, d आ गया 4, जो चाहे निकाल लो। उसने क्या पूछा है, S51, उसने क्या पूछा है, S51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स पूछा है, S51 क्या होगा, n/2 यानी 51/2, 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1 50 इंटू d 4। ओके, 51/2, 4 क्यों कॉमन ले, फिर ले तो 2 ले, वैसे अच्छा सॉल्व कर ले, 20 प्लस 200, सही है। 51/2 इंटू 220, सो 110, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए भाई साहब,
5610। जो जल्दी से आंसर बता देते हैं ना वो बहुत बड़े शातिर होते हैं। वो पता है क्या चाहते हैं कि और सुन ले हमारा आंसर और कर लें और आगे बढ़ लें, तो उनका टाइम तो बच गया, दूसरे लोग सीख नहीं पाए। समझ गए? वो नहीं चाहते कि और लोग भी सीखें, इसलिए वो आंसर बता देते हैं और दूसरे लोगों को लगता है हमारा फायदा हो गया। वो बेवकूफ है, सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो। 5610 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स गिवन है। अच्छा जी, देखो 7 टर्म्स का सम गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है ना, 7 टर्म्स का सम गिवन है, साथ में 17 टर्म्स का भी सम गिवन है। 7 टर्म्स भी शुरू से 7 टर्म्स हैं, 17 टर्म्स भी शुरू से 17 टर्म्स हैं। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएगी ए और डी की। उनको सॉल्व करके आपको ए और डी निकालना है और फिर क्या चाहिए उसको, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी एसएन चाहिए। ठीक है, अब मैं कहता हूं सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है। मैं कहता हूं सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स तो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है। लेकिन मैं कहता हूं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, इसका आंसर एन की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? एन की फॉर्म में। तो अगर इसका आंसर एन की फॉर्म में आ रहा है तो आपको परेशान नहीं हो रहा है कि होना है कि ये क्या आंसर आ रहा है। आंसर एन की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि पूछा ही एन की फॉर्म में। ठीक है, चलो जो जो गिवन है उसका हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी को क्या कहते हैं? S7। कितना गिवन है? 49। इधर आओ। और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स को हम क्या कहते हैं? S17। ये कितना गिवन है? डन। अब दोनों के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके दो इक्वेशन बन जाएगी ए और डी में। यहाँ पे n लेना है 7, वहां पे n लेना है 17। चलो तो S7 का फॉर्मूला सबसे पहले 7/2 n/2 करते हैं तो 7/2 इंटू 2a प्लस फिर n-1 यानी 7-1 t इक्वल टू साइमल्टेनियसली उधर भी चलो n/2 यानी 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 17 में से क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहा है? तो पेन गिरता है तो मुस्कुराते हैं क्या? तो उसके लिए भी मुस्कुराते हैं क्या? ऐसी कोई हंसी वाली बात तो नहीं थी कि हंसी आ जाए। बाकी अगर आपको आ रही है तो इससे ये साबित हो रहा है कि आपका फोकस यहाँ कम है और दूसरी चीजों पे ज्यादा है। क्योंकि जिसका फोकस यहाँ आता है उसका पेन गिरने से उसको हंसी नहीं आती। इवन वो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पेन गिर भी गया है क्या, खुद भी गिर जाता है तो भी उसका फोकस वहीं पड़ा रहता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपका फोकस यहाँ नहीं है, आपका दिमाग यहाँ नहीं है। उनका दिमाग कुछ और चीजों में घूम रहा है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं वो आप जानो। 2a प्लस 16d। और अगर कोई और है जो आपका दिमाग किसी और जगह घुमा रहा है तो वो शातिर और आप बेवकूफ। वो कर रहा है ट्राई और आप हो रहे हो बेवकूफ। 7/2 को उधर लेके जाओ तो 2a प्लस 6d की वैल्यू हो जाएगी 49 इंटू रेसिप्रोकल कर दो 2/, इधर 17/2 को उधर लेके जाओ तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17। तो 7 से 7 टाइम्स गया, 7 2 जा 14 और 17 से 17 टाइम्स जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता ही है। 17 2 जा 34। क्या? हाँ, 2 से और कैंसिल आउट करके दो छोटी से छोटी इक्वेशन जितनी बना सके बन जाएंगी। 2 से काटो तो a, 60 को 2 से काटो 3d और RHS में 14 है, 14 को भी काटो तो 7। एक इक्वेशन यहाँ बन गई a और d में। दूसरी इक्वेशन बनाओ, इसको भी 2 से काटो a, 16d को काटेंगे तो 8d और 34 को काटेंगे तो 17। a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, दोनों का क्लैश करवा के हम क्या करवा सकते हैं? a और d की वैल्यू पता कर सकते हैं। a और d की वैल्यू पता हो गई, जो चाहे वो पता कर लो। तो कैसे करूं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके कर दें? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो a माइनस a कैंसिल आउट, 8d में से 3d गया तो 5d बोलो, एंड 17 में से 7 गया तो 10 तो d इक्वल टू 2, 10 डिवाइड बाय 5 2, d
t इक्वल टू 2 को चाहो तो यहाँ चाहो तो वहां कहीं भी पुटअप करके हम a निकाल सकते हैं। तो यहीं पे पुटअप कर दो इक्वेशन 1 में ही। इक्वेशन 1 a प्लस 3d ने 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 उधर जाएगा तो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। तो a1 क्लियर हो गया और d2 क्लियर हो गया। a और d क्लियर होने के बाद जो उसको चाहिए उसको दे दो। उसको क्या चाहिए, Sn, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का सम चाहिए। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो उसको Sn चाहिए। आ जाओ, Sn कैसे निकालेंगे। नाउ Sn इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये होता है। इसमें a और d तो क्लियर है ना, बस n क्लियर नहीं है तो n को क्लियर करना भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा, आंसर n की फॉर्म में आने वाला है। तो n को n ही रखो, बाकी को सॉल्व करो। 2 इंटू a कितना निकाला आपने 1, n को n ही रहने दो। d कितना निकाला आपने d 2, डन। करूं उसको सॉल्व, तो n/2, 2 इंटू 1 2 इंटू n माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 0, तो ये हो जाता है n/2 इंटू 2n बचा ओनली, 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट, n स्क्वायर। मैच करो आंसर। समझ आया, सभी को समझ आया? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात और बतानी, समझ आ गया सबको? जो कुछ अगर छोटे मोटी चीज को नोट डाउन करनी हो भी कर ली। बताओ रुद्र, क्या एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन में? आप रुद्रो, क्या एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड? जब मैंने कहा कि ये चप्पल किसकी, तेरे पैर से उतार के 12, तूने उतारी होगी तभी तो उन्होंने भेजी होगी, पैर से तो उतारने आए नहीं होंगे। गिर कैसे सकती है चप्पल, गिरती है कभी? बैठे बैठे चप्पल ही गिर जाती है। यहाँ पे आके बैठ। और आगे किसने भेजी थी? विनीत ने। वो तो मेरे को दिख रहा था, कहीं ना कहीं दिमाग चल रहा है अपना, मैं कैमरे में देख लूंगा, कैमरे में आ जाएगा किसने भेजी थी। आपका थोड़ा बहुत रोल था, आपका थोड़ा बहुत रोल था। आगे भेजी किसने? बिना आपके मदद के वो आगे नहीं जा सकती, इतना मैं जानता हूँ। यहाँ पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी वो नहीं पता मुझे, पर बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। और अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ और आपके घर पे भेजता हूँ सारी फुटेज, जो जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। क्यों नहीं भेजूं? आपके तो सबसे पहले भेजना है, क्योंकि आपको स्कूल जाना है, आपको टूर्नामेंट जाना है, आपको चप्पलों से खेलना है, बस आपको पढ़ाई नहीं करनी। ये एक शायद पंडित जी ने कुछ कहीं से पूछ के आए हो कि ये काम मत करना जिंदगी में, बाकी सब कर लेना। ठीक है, सो लेट्स टॉक एक्स्ट्रा अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको डिलीट कर दूं, और जैसे मैं कह रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, तो एटलीस्ट पुराने बच्चे ये सोचना शुरू कर दें कि सर क्या एक्स्ट्रा बताएंगे, पिछली बार क्या बताया था, समझे? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें डिफरेंस है या नहीं है? तो ओल्ड स्टूडेंट्स केवल इसलिए यहाँ बैठे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो प्लीज जाइए घर अपने अपने और कुछ और काम करिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पर्पस यहाँ ये होना चाहिए कि हम थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। जब मैं कह रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, वैसे तो आपको बताना चाहिए वो चीज, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो, बताई थी मैंने लास्ट टाइम भी, पर मैं वापस हिंट दे रहा हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो भी आप दिमाग नहीं लगा रहे कि सर क्या एक्स्ट्रा बता रहे हैं, आप बातों में बिजी हो। बोलो विनीत, क्या एक्स्ट्रा बताने वाले हम इस क्वेश्चन में? 7 का डबल 14 कर देंगे, कैसे? कृतिका बोलो। हाँ,
देखो कॉमन सेंस, मौलिक इधर ध्यान दे, बता क्या करने वाले हैं। तो आरती शर्मा पढ़ने वाले इतना भी नहीं पकड़ पाए कि 60 टर्म्स का सम 49 होता है, 17 टर्म्स का सम 279 होता है, तो एन टर्म्स का टर्म एन स्क्वायर नहीं होगा। ये 7 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो एन टर्म्स का सम एन स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो कल कोई एमसीक्यू में आता है तो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। और ये सीरीज कौन सी होती है वो भी बताते हैं आपको, ये होती है ऑड नंबर्स की सीरीज। आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये सीरीज कौन सी होती है जिसमें ऐसा होता है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, इस एपी में ऐसा हो रहा है। तो वो एपी कौन सी होती है, ऑड नंबर्स की एपी। ऑड नंबर्स की एपी बनाओ, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो। ये एक एपी है या नहीं है भाई, ऑड नंबर्स की सीरीज भी एक एपी है या नहीं है, दो दो का गैप है ना। अब आप इसमें दो टर्म्स का सम करो जरा, दो टर्म्स का सम करो, क्या आया, 1 और 3। अच्छा 3 टर्म्स का सम करो जरा, 1 और 3 4 और 5, और 4 टर्म्स का सम करो जरा, तो 9 और 7 16। अब 5 टर्म्स का सम करो, 16 और 9 6 टर्म्स का सम करो। तो जितनी भी टर्म्स का आप सम कर रहे हो आंसर उसका स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऑड नंबर्स की सीरीज में ये डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जितने भी टर्म्स का सम चाहिए उतना का ही स्क्वायर कर दो। ऐसा ऑड नंबर्स की सीरीज में ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, ओके। कोई बता सकता है इवन नंबर की सीरीज में क्या ट्रिक काम करेगी, हालांकि हमारा ऐसा कुछ क्या, रॉन्ग। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। बताओ, दो टर्म्स के सम से स्टार्ट करते हैं, दो टर्म्स का सम 6, 3 टर्म्स का सम, ठीक है, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 12। जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको। 4 का स्क्वायर 20, 5 टर्म्स का सम 30। तो देखो क्या हो रहा है, दो टर्म्स का सम जब कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 कर रहे हैं, 3 टर्म्स का सम कर रहे हैं तो 3 4 जा, 4 टर्म्स का सम 4 5 जा, 5 टर्म्स का सम 6 जा। तो जो भी नंबर है उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा 10 टर्म्स का सम बताओ तो 10 गुणा 11। मैंने कहा 20 टर्म्स का सम बताओ तो 20 गुणा 21। मैंने कहा 50 टर्म्स का सम बताओ तो 50 गुणा 51। ऐसा ऑड नंबर्स में फॉलो होगा। तो फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस 1। जो भी n है उसको अगले ही नंबर से उसको गुणा करो। तो आप जो कह रहे हो n स्क्वायर प्लस n, उसमें से n कॉमन ले तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म और ज्यादा इजी टू यूज है याद रखने के लिए। n स्क्वायर प्लस n से ज्यादा याद रखने वाली चीज है n इंटू उस नंबर को उसके अगले नंबर से गुणा करो। जैसा मैंने कहा ऑड नंबर्स की सीरीज में 100 टर्म्स का सम बताओ तो 100 इंटू 101 आंसर, 100 इंटू 101। बट ऐसा ओनली ऑड नंबर्स की, इवन नंबर्स की सीरीज में। ऑड नंबर्स में तो क्या आंसर होगा, उसी का स्क्वायर, 100 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा 10,000। ठीक है, हाँ आ जाओ ग्रामर वाले अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ क्यों, क्या स्कूल अभी चालू है, ओके चलो जाओ। और किस किस का स्कूल चालू है, ओके लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाइन्थ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए यहाँ पे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th क्वेश्चन वैसे इजी है, बट 10th क्वेश्चन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंट फेज ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ से डिफरेंट फेज शुरू हो जाता है एपी का। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट a1 a2 अप टू an एंड सो ऑन, स्टिल इट कंटिन्यूस, an के बाद भी आगे टर्म्स है ना। फॉर्म एन एपी, सबसे पहले तो आप इसको प्रूव करो कि ये एक एपी बनेगी। इट फॉर्म्स एन एपी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट इट फॉर्म्स एन एपी। देन an का अच्छा an का फॉर्मूला दे रखा है, an का क्या दे रखा है, फॉर्मूला देगा। आप कहोगे सर an का फॉर्मूला तो हमको पता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ये होता है, हम सब जानते हैं n का फॉर्मूला यही होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। बट इस फॉर्मूला के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, a n और d। इस फॉर्मूला में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, a n और d। उसने जो आपको फॉर्मूला दिया है दोनों पार्ट्स में, उसमें केवल और केवल n है, केवल और केवल n है।
ए और डी को उसने कंपाइल करके कुछ भी करके आपको एक फॉर्मूला दे दिया, यानी उसने जो फॉर्मूला दिया उसमें केवल और केवल क्या है, एन, और हमको जो फॉर्मूला याद है उसमें क्या होता है, ए एन और डी। तो जो हमने फॉर्मूला याद किया वो तो हर जगह काम करता है, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो केवल और केवल इस क्वेश्चन में काम करेगा। इसको आगे के लिए याद रख कर देना कि एन का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर, जैसा भी पिछली एपी में ऑड नंबर्स की सीरीज में सम आ रहा था एन का स्क्वायर आ रहा था, तो केवल उस एपी के लिए था ना, हमेशा सम एन का स्क्वायर थोड़ा होता है। बोलो इवन नंबर्स की सीरीज में क्या आ रहा था, सम एन इंटू एन प्लस वन, तो वो केवल इवन नंबर्स की सीरीज के लिए था, बाकी में थोड़ा होगा। तो उसी तरीके से कोई एक एपी है, उस एपी में nth टर्म ये होती है, nth टर्म ये होती है, उस एपी के लिए ही बातचीत हो रही है ऑनली। पहले तो मुझे प्रूव करना है कि सीरीज एपी बनेगी। अब एपी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बोलो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तीन चार टर्म्स निकाल के कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इस एपी की आपको कुछ एक टर्म्स निकालनी है और फिर कुछ एक टर्म्स निकाल के चेक करना है कि उनका कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं है। अब कुछ एक टर्म्स कैसे निकाली जाए, तो बेटा an का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, टेल मी an इक्वल टू 3 + 4n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है an का, यस और नो? तो व्हेन यू हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली फाइंड n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो। देखो जब जो फॉर्मूला होता है a n और d, उसमें निकालने के लिए a की n की d की तीनों की वैल्यू रखनी पड़ती है, लेकिन ये फॉर्मूला a n का केवल n की फॉर्म में, तो इसमें n की वैल्यू रखने से पहली दूसरी तीसरी टर्म्स निकाली जा सकती है। तो n इक्वल टू 1 रखते ही a n बन जाता है a1, यस और नो? आगे क्या है, 3 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, 4 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन n की जगह 1 रखना है, करो उसको सॉल्व। तो 3 + 4 × 1 4, 3 + 4 is 7। चलो लेट्स टेक n की वैल्यू 2, लेट्स टेक n की वैल्यू 2। तो n की वैल्यू 2 रखते ही देखते हैं क्या होता है, तो इट बिकम्स n की वैल्यू 2 रखते ही a2, आगे बढ़ो 3 + 4 × n की वैल्यू अगेन 2, 4 2 जा 6। कौन बोल रहा है? तो देख रहे हो ना इफेक्ट, चप्पलें खिसकाने का इधर उधर। 4 2 जा 8, 8 + 3 11, n की वैल्यू अगेन 3, n की वैल्यू अगेन 3 लो जरा, तो a3 आ जाएगा, वहां से a3 निकालो, तो 3 प्लस n की जगह 3 रखना है, 4 × 3, 4 3 जा 12 + 3 15। तो वैसे तो सफिशिएंट है 3 टर्म्स, चाहो तो एक आध और निकालो। तो 3 टर्म्स निकालने के बाद देखो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर आया क्या, 7 + 4 + 4। तो कॉमन डिफरेंस अगर बराबर होता है तो प्रूव हो जाता है वो एपी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके आगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, नाउ कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं, उसका एक फॉर्मूला बताया था पहली एक्सरसाइज में, याद है, ए एन माइनस फॉर एन ग्रेटर देन एन 1 से बड़ा। तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो और 3 पे खत्म करो, मतलब 2 और 3 दो केस बनाओ। तो a2 माइनस n - 1 करूंगा a1, और अब 3 रखो जरा, a3 - 8। तो अगर हमने 3 टर्म्स लिए तो दो तरीके से d निकल सकता है, तो a2 - a1 करो, 11 - 7, 11 - 7 gives me 4, और a3 - 11 15 - 11 it also gives me 4। so you can see common difference same है दोनों ही केसेस में, जैसा आपने पहले एक्सरसाइज में करते थे। here the common difference is same in all the cases, so the given sequence is an, yes, the given सीरीज नहीं कहते, सीक्वेंस ही कहेंगे, अभी सीक्वेंस कहो, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स भी कह सकते हो, प्रोग्रेशन भी कह सकते हो, उसने कैसे भाषा में कहा है, शो दैट दिस इज कॉमन है, हाँ तो ठीक है। So here the common difference is same in all the cases. Is same in both the cases। वैसे तो दो केस हैं पर all the cases। अगर 4 टर्म्स लेते तो 3 केस बन जाते, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? So we can conclude that the given list of numbers forms an AP। गिवन टर्म्स भी कह सकते हो, गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो ये तो प्रूव करने का काम था, शो करने का काम था, वो काम तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। मैं आप सीन में ही नहीं हो, आप क्लास में ही नहीं हो,
आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आ रहा, आपको ये पता नहीं है ये सतुना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है, बस इस बात पे फोकस है कि कब क्लास छूटे और कब मैं भागू यहाँ से। आपको ये नहीं दिखा कि इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, आपको बस वो दिखा कि सर ये तो होमवर्क है ना? बोलो, तो आ जाओ आगे चलते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम हम निकालेंगे लाइक दिस। आपकी मर्जी, आप उससे निकालो, हम तो जनरल फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। अच्छा, इसी इसी क्या कह रहे हो, हमारे पास ए और डी गिवन हो गया ना अभी, तो हम जनरल फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, हम हमारे पास ए पता चल गया, ए क्या होगा, पहली टर्म ही ए होती है और ये होती है डी। और जो चर्चित कह रहा है वो भी ठीक है कि ये जो फॉर्मूला गिवन है, हमको क्या पूछा है उसने, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमसे क्या पूछा है उसने, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, ये पूछा है हमसे, जिसको हम क्या कहते हैं, S15। S15 का छोटा वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, n की जगह तो 15 लग जाएगा, 15/2 इंटू a प्लस an, ये तो होता है, और n की जगह अगेन क्या लग जाएगा 15, n की जगह अगेन क्या लग जाएगा 15। अब देखो a तो मुझे पता है, पहली टर्म ही होती है, a15 नहीं पता ना, तो जैसे आपने a1 a2 a3 निकाला, n की वैल्यू 1 2 3 रख के, वैसे ही n की वैल्यू 15 रख के a15 भी तो निकाल सकते हो, n की वैल्यू 15 रख के a15 निकालो, तो a15 इक्वल टू क्या निकलेगा, 3 प्लस 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 प्लस 3 63, तो 15/2, पहली टर्म तो निकाली हमने 7 और a15 हमने क्या निकाला 63, डन। 15/2, 63 प्लस 7 इज 70, 35 टाइम्स कट गया, 15 5 जा 75, रिमाइंडर 7, 15 3 जा 45 एंड 7 50, मैच करो आंसर, 525 आंसर आ रहा है। अब ये का यही काम सेकंड क्वेश्चन में करना है, वो होमवर्क है, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से ऐसे नहीं निकालते, बड़े फॉर्मूले से निकालते, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो उसमें n/2 तो 15/2 हो जाता, a की वैल्यू 7 हो ही जाती, और d हमने निकाल ही लिया है 4, उसको भी इस्तेमाल कर लेते, कॉमन डिफरेंस 4 निकाल ही लिया है, उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस तरीके से भी ऐसे निकल जाता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से में भी एक एक्स्ट्रा बात थी, बताओ चर्चित क्या थी, अहद बताओ। ईशानी, ऋतिका, आरव, भव्या, किसी को भी याद नहीं है, मनन, आपको याद है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो एपी नहीं बनती, एपी नहीं बनती तो सम क्यों पूछता, सम पूछा है दैट मीन्स एपी बनेगी, हाँ क्योंकि चैप्टर का नाम एपी है, तो अगर सम पूछ रहा है तो एपी बनेगी बनेगी, नहीं तो वो सम ही नहीं पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब जब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 1 होती है, तब तब हमेशा एपी बनेगी, तब तब हमेशा एपी, और इसका कोएफिशिएंट ही डी बनेगा, इसका कोएफिशिएंट ही, इसमें D4 आया था नहीं आया था बताओ, इसमें D-5 आएगा, चेक कर लेना। पहली चीज तो बनेगी या नहीं बनेगी इसका डिसीजन, n की पावर 1 होनी चाहिए, n की पावर 1 है, कल को मान लो यार स्क्वायर होता 4n स्क्वायर या 5n स्क्वायर या 4n क्यूब या 5n क्यूब या क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बड़े बड़े पॉलिनोमियल हो जाते हैं बड़ी डिग्री के, तब ये कभी भी एपी नहीं बनती। एपी कब बनेगी, जब कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर करने के लिए जो भी वेरिएबल पार्ट है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी वो बराबर बराबर जुड़ सकता है, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा उस केस में वही मेरा
डी होगा, और तो और उसके साथ में वह लगा हुआ नंबर क्या होगा, बोलो, उसके साथ में लगा हुआ नंबर क्या होगा, नहीं होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए होगा। 7 आया था ना, इधर क्या आएगा, 9 माइनस 5 4 आएगा मेरा ए, और डी आएगा मेरा -4। तो आप फटाफट देख के बता सकते हो ए क्या आएगा, डी क्या आएगा। ए क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 7, और डी क्या आएगा, ओनली 4। इसमें ए क्या आएगा, 9 माइनस 5 4, डी क्या आएगा। तो दिस वाज द शॉर्टकट जो आप आगे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से तो बिल्कुल डिफरेंट जोन है क्वेश्चन का, और उसमें भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 11 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसी। तो यहाँ से हम कल स्टार्ट करें, छुट्टी आपको जाना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।